अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या है? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एक कॉम्बिनेशन ऑफ टर्म्स कनेक्टेड बाय फंडामेंटल ऑपरेशन इज कॉल्ड अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या है? कॉम्बिनेशन है किसका? टर्म्स का। टर्म्स किसका कॉम्बिनेशन था? कांस्टेंट एंड वेरिएबल का। कांस्टेंट भी हो सकता है, वो वेरिएबल भी, और दोनों का कॉम्बिनेशन। इसी टाइप से जो ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है वो कांस्टेंट भी हो सकता है, मतलब टर्म्स क्या होती है? कांस्टेंट वेरिएबल होता है ना, तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन भी कॉम्बिनेशन होता है टर्म्स का, यानी कि कांस्टेंट एंड वेरिएबल का। तो ये क्या है? कॉम्बिनेशन है किसका? टर्म्स का। वो कनेक्टेड है, क्या है ये? कनेक्टेड है, यानी कि मिले हैं किसके साथ? फंडामेंटल ऑपरेशंस। फंडामेंटल ऑपरेशन क्या है यहाँ पे? प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई या फिर डिवाइड। इसमें से ये क्या होते हैं? आपके फंडामेंटल ऑपरेशंस होते हैं, ठीक है? ऑपरेशन होते हैं, तो इनके साथ क्या होते हैं? ये मतलब कनेक्टेड होते हैं, ठीक है? वो क्या होते हैं आपके पास? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ठीक है? जैसे मैंने लिखा 5, ये क्या है? कांस्टेंट है, यानी कि क्या है? टर्म है। मैंने ले लिया एक 2x, ये भी क्या है? एक टर्म है। अब दोनों क्या कर दिए मैंने? कनेक्ट कर दिए किसके साथ? प्लस के साथ। 5 + 2x, ये एक टर्म है, ये भी एक टर्म है, दोनों क्या कॉम्बिनेशन हो गया टर्म्स का। और कनेक्ट किसके साथ है? किसके साथ कनेक्ट है? ये प्लस के साथ। ये क्या? प्लस क्या है? फंडामेंटल ऑपरेशन। तो ये जो 5 + 2x बन गया, ये क्या है आपके पास? अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस, ठीक है? आई बात में अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हुए होते हैं जिसमें क्या हो? टर्म्स हो, ठीक है? जो टर्म्स होती हैं वो 2 टाइप्स की होती हैं। टर्म्स हैं वो क्या होती हैं? 2 टाइप्स की होती हैं। पहले होते हैं लाइक टर्म, क्या होती है? लाइक टर्म्स। सेकंड होती है आपकी अनलाइक टर्म, ठीक है? लाइक टर्म्स एंड अनलाइक टर्म्स। क्या होती है लाइक टर्म्स एंड अनलाइक टर्म्स? देखो, लाइक टर्म वे होते हैं जिस टर्म्स में वेरिएबल क्या हो? सेम हो, सेम वेरिएबल। जो वेरिएबल क्या हो? सेम हो। इसमें क्या होता है? डिफरेंट वेरिएबल। अनलाइक में क्या होता है? डिफरेंट वेरिएबल, यानी कि अलग अलग क्या होते हैं? वेरिएबल होते हैं। जैसे लिखा मैंने 5x, 3x, 2x, ठीक है? मैंने लिखा 7y, 10y, 21y, मैंने लिखा 8z, 9z, 11z, ठीक है? अब देखो 5x, 3x, 2x, इसमें वेरिएबल क्या है? x एंड x। तो ये क्या हो गया मेरे पास? लाइक टर्म्स। 7y, 10y, 21y, ये भी क्या हो गया मेरे पास? लाइक टर्म्स। 8z, 9z, 11z, ये भी क्या हो गया मेरे पास? क्या हो गई? ये लाइक टर्म्स, ठीक है? अब देखो वर्टिकली देखो आप, 5x, 7y, 8z, इसमें क्या है? x है, इसमें y है और इसमें z है। तो ये क्या हो गया आपके पास? अनलाइक टर्म्स। इसमें भी x, y, z, ये भी अनलाइक टर्म्स होगी। x, y, z, ये भी क्या हो गया आपके पास? अनलाइक टर्म्स। इसमें कांस्टेंट का कोई भी लेना देना नहीं होता। जैसे मैंने लिखा 2x, 2y, कांस्टेंट क्या है? सेम है, बट वेरिएबल क्या है? अलग अलग। इसमें x है, इसमें y है, तो ये क्या होगी? अनलाइक टर्म होगी। ये क्या होंगी? अनलाइक टर्म। या फिर मैं लिखूं 5x, 3x, इसमें वेरिएबल तो क्या सेम है, कांस्टेंट क्या है? अलग अलग है। तो इसे हमें क्या देखना है? बस वेरिएबल ही देखना है। x है, तो ये क्या है? लाइक टर्म है। इसमें x है, इसमें y है, ये क्या है? अनलाइक टर्म है। कांस्टेंट का कोई भी चक्कर नहीं होता इसमें, ठीक है? हमें देखना बस क्या? वेरिएबल। आई बात में, ठीक है? लाइक टर्म्स एंड अनलाइक टर्म्स। आगे है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के भी टाइप्स होते हैं, ठीक है? इतना समझ में आ गया? आगे इसके टाइप्स पढ़ेंगे। इसके टाइप्स के हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के। मोनोमियल होता है, बाइनोमियल होता है, ट्राइनोमियल होता है, क्वाड्रिलेटरल होता है, ठीक है? तो ये देखो,
इसके टाइप्स हैं, जैसे मैंने लिखा पहले मोनोमियल, मोनोमियल्स। सेकंड आपका बाइनोमियल, थर्ड ट्राइनोमियल, फोर्थ क्वाड्रेटियल, क्वाड्रिनोमियल्स, आगे आता है आपका पोलिनोमियल्स। ठीक है, ये आपके पास देखो क्या है, मोनोमियल्स, बाइनोमियल्स, ट्राइनोमियल्स, क्वाड्रिनोमियल्स एंड पोलिनोमियल्स। ठीक है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के क्या हैं टाइप्स हैं। मोनोमियल्स, जिसमें क्या होती है, ओनली वन टर्म होती है बेटा जी। कितने टर्म होती हैं, केवल एक ही टर्म होती है, वो क्या होती है आपकी मोनोमियल्स। जिस एक्सप्रेशन में, जिस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में केवल एक ही क्या हो, टर्म्स हो। ठीक है, जैसे 2x, इसमें और तो कुछ नहीं है ना, एक ही टर्म है ये, तो ये क्या हो गया, बस मोनोमियल हो गया। ठीक है, बाइनोमियल क्या है, जिसमें ओनली 2 टर्म्स हो, किसमें, बस केवल क्या हो, 2 टर्म्स हो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में, जिसमें 2 टर्म्स होती हैं, वह क्या होती है आपकी बाइनोमियल्स। जैसे x प्लस वाई, इसमें 2 टर्म्स होगी, एक x और एक y, तो ये क्या है बाइनोमियल्स। ठीक है, ट्राइनोमियल्स, जिसमें क्या हो, 3 टर्म्स हो। ठीक है, जैसे मैंने लिखा x प्लस वाई प्लस जेड, तो इसमें कितने टर्म्स होगी, 3 टर्म्स होगी, तो क्या है मेरे पास ट्राइनोमियल। क्वाड्रिनोमियल्स क्या होते हैं, जिसमें क्या हो, 4 टर्म्स हो, यानी कि 4 टर्म्स हो, वो क्या होते हैं आपके क्वाड्रिनोमियल्स। पोलिनोमियल्स, जिसमें एक से ज़्यादा, मोर देन वन टर्म्स, जिसमें एक से ज़्यादा क्या होती हैं, टर्म्स होती हैं। जैसे बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, क्वाड्रिनोमियल्स, जितने भी आगे 5-6 टर्म्स होती हैं, यानी कि क्या होनी चाहिए, कम से कम 2 टर्म्स होनी चाहिए, तो यह 2 से ज़्यादा हो सकती है, यानी कि एक से ज़्यादा जिस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में टर्म्स होती हैं, हमें क्या कहलाते हैं कि पोलिनोमियल्स। यानी कि जो बाइनोमियल है वो भी क्या है, पोलिनोमियल है। ट्राइनोमियल, ये भी क्या है, पोलिनोमियल है। क्वाड्रिनोमियल्स, ये भी क्या है आपके पास, पोलिनोमियल्स है। आगे जिसके 5 टर्म्स हो, 6 टर्म्स हो, कितने भी टर्म्स हो, वे सभी क्या कहलाते हैं, पोलिनोमियल्स। आई बात समझ में, क्या है ये सभी पोलिनोमियल। ओके, आगे क्या है, यदि आप यह ऐड करते हैं, मैंने सिखाया था, यदि आप ऐड करते हैं किसको, वेरिएबल को, किसको, वेरिएबल को। इतना समझ में आ गया। यदि आप क्या है, वेरिएबल को ऐड करते हैं, वो कैसे होंगे, ऐड लाइक टर्म्स। मैंने बोला था एक लाइक टर्म्स होती हैं, एक होती है आपकी अनलाइक टर्म्स। ठीक है, लाइक टर्म्स ये एडिंग भी हो सकती हैं एंड सब्ट्रैक्ट भी हो सकती हैं। ठीक है, बट जो ये अनलाइक है, ये ना तो एडिंग होती ना ही ये सब्ट्रैक्ट होती। ठीक है, जैसे मैंने लिखा 5x प्लस 2x। ठीक है, देखो ये क्या है, x है, वेरिएबल क्या है, सेम है। इसका मतलब क्या हुआ, जो 5 प्लस 2 है, ये क्या होगा, ऐड हो जाएगा, तो क्या होगा मेरे पास 7x, या फिर सब्ट्रैक्ट हो 5x माइनस 2x, तो ये क्या होगा, 5 में से 2 गए 3, तो ये क्या होगा 3x। क्योंकि ये ऐड और सब्ट्रैक्ट हुए, क्यों हुए, क्योंकि ये वेरिएबल क्या है, सेम है, ये क्या है, लाइक टर्म्स है। यदि ये ऐसा होता 5x प्लस 2y, ये क्या है x, ये क्या है y, इसका मतलब क्या हुआ, ये वेरिएबल क्या है, अलग अलग है, यानी कि क्या होगी, ये अनलाइक टर्म्स, तो ये ऐसे की ऐसी ही रहेंगी, ये 7xy ये नहीं होगी। ठीक है, आई बात में, ये 5x प्लस 2y, तो ये 5x प्लस 2y ही रहेगी,
ठीक है। तो जो लाइक टर्म्स है वो एडिंग और सब्ट्रैक्शन हो सकते हैं, बट अनलाइक वो वैसी की वैसी रहेंगी, ठीक है। आई बात में आगे सब्ट्रैक्ट भी ऐसे ही होंगे आपके पास। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बस इतना ही था आपका। अब हम करेंगे एक्सरसाइज, ओके।